नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सिक्किमीज पीपल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उन्हें टैक्स एग्जम्पशन तो मिलता है, लेकिन वो आईटीआर में कैसे शो करे, इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती नहीं है उन्हें। तो आज मैं बताता हूँ आपको सिक्किमीज पीपल अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए, सिक्किमीज पीपल को एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10(26) AAA। अब ये एग्जम्पशन कौन कौन होते हैं सिक्किमीज इंडिविजुअल, इसके लिए मेरी अदर वीडियोज हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब अगर आपको सिक्किमीज इंडिविजुअल का एग्जम्पशन मिलता है तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर हैं या फिर जिन्होंने भी टैक्स डिडक्ट करना है उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो टीडीएस नॉर्मल वे में डिडक्ट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये होगी, अगर आप नहीं बताओगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हैं, और वो टैक्स जब डिडक्ट होगा तो फिर आपको डिडक्शन क्लेम करना होगा। नाउ आप जब आईटीआर में फाइल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ टैक्स डिडक्शन क्लेम करने में आपको एरर आ जाती है। वो मैं एरर बताऊंगा कहाँ पे आती है और उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्म 16, ये एक सिक्किमीज इंडिविजुअल का है जिनका 14 लाख की इनकम है, और ये इनका टैक्स कट गया है 1.84 लाख का। अब इनको ये रिफंड चाहिए, तो हमने क्या किया, इनका एक आईटीआर लाइव फाइल करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हैं तो आप पहले ही बता दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो इस तरीके से फाइल करना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आनी है, ई फाइलिंग, लॉगिन करने के बाद ई फाइलिंग, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करनी है, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। मैंने एक ड्राफ्ट बना के रखा हुआ था, इसलिए ड्राफ्ट बना के रखा हुआ था क्योंकि बाद में टाइम ना लगे। तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या करना है। एज यू कैन सी, ये रिटर्न की समरी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब ये कैसे फाइल होता है, इसकी कई सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मुझे आपको बताना है कि आईटीआर 1 में इसे इनकॉर्पोरेट कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम में आईटीआर 1 फाइल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरे पास जो ये फॉर्म 16 था ये एक सैलरीड इंडिविजुअल का था, तो मैं ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक किया। पहले मैं बताता हूं कि लोग गलती कहां करते हैं। लोग क्या करते हैं, यहां जो ग्रॉस सैलरी है इसमें एडिट करके, क्योंकि ये ऑलरेडी पिक होता है हमारे फॉर्म 26A और एनुअल अकाउंट इंफॉर्मेशन से, मतलब AIS से, तो इसको जीरो कर देते हैं। उनको लगता है कि ये चार्जेबल ही नहीं है, सिंस एग्जम्प्ट है। बिल्कुल सही बात है। वो जीरो करने के बाद क्या होता है, वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एरर आती है कि जो सैलरी उन्होंने दिखाई है वो कम है एज कंपेयर टू सैलरी शोन इन AIS। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी फॉर्म 26AS या फॉर्म 16 या आपके AIS में जो सैलरी दिख रही है उससे 5% से ज़्यादा का वेरिएशन, 5 से 10% से ज़्यादा का वेरिएशन आपके जो सैलरी आप दिखा रहे हो उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो इनकम टैक्स की नोटिस का कारण बनेगा। अब इसको मान लेते हैं कि हमारी एनुअल इंफॉर्मेशन में या फॉर्म 26S में 14 लाख की सैलरी दिख रही है और मैं यहाँ पे जीरो कर दूं तो वो एरर बताएगी, इसलिए रिटर्न फाइल नहीं हो पाती है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी डालने के बाद नीचे एग्जम्प्टेड इनकम के टैब में ऐड एंड अदर करके फॉर्म 10(26) AAA डाल के यहाँ पे पूरी की पूरी इनकम डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एरर आपका उसी तरीके से रहता है, क्योंकि ये तो ग्रॉस टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होती। मतलब अगर मैंने ग्रॉस सैलरी जीरो कर दी और यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम में डाल दिया तो ये आपको फाइल करने नहीं देगा, एरर बताएगा। दूसरा, फिर लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे तो पूरी की पूरी सैलरी दिखा देते हैं और बाकी एग्जम्प्टेड इनकम में दिखा देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 13 लाख की दिखेगी, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी तो इतनी दिखेगी और इस पर टैक्स आपका बनेगा। आप
इस पे टैक्स पे करना नहीं चाहते हैं, आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा रिटर्न, आपका पूरा रिफंड आएगा नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी है इसको एडिट करना है। कैसे, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगी सेम, जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जम्प्टेड अलाउंस है। एग्जम्प्टेड अलाउंस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। नेचर ऑफ एग्जम्प्टेड अलाउंस में यहाँ पे देखेंगे 1026 AAA नहीं दिखेगी। आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आना है, एनी अदर्स पे, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे जितनी टोटल सैलरी है एज ए सिक्किमीज इंडिविजुअल वो आपको पूरी की पूरी यहाँ पे डाल देनी है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको अंडर सेक्शन 1026 AAA लिख देना है, या सिक्किमीज इंडिविजुअल जो भी आपको लिखना है वो आपको लिख देना है। लाइक दिस। और ये करने के बाद आप सेव करेंगे तो अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिल्कुल जीरो दिखेगी। इसमें क्या है, मेरे केस में कि 5-6 हजार की कोई और इनकम थी जो सिक्किमीज इंडिविजुअल वाले क्लॉज में फॉल नहीं होती है, तो वो मेरा यहाँ पे 6-5 हजार रुपये दिख रहा है। अब ऐसे करके अगर आप इसको फाइल करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी जो टोटल इनकम है वो अब आपको वही स्मॉल दिख रही है, जो अदर इनकम थी मेरी वो दिख रही है। टोटल डिडक्शन जीरो, टैक्स पेड पूरी की पूरी दिख रही है, टीडीएस जो कटी थी 1.84 लाख की, टैक्स लायबिलिटी जीरो दिख रही है। इसे प्रोसीड करेंगे तो मेरा रिफंड जो बनता है वो अमाउंट दिख रहा है, पूरा का पूरा अमाउंट मुझे रिफंड हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिक्किमीज इंडिविजुअल अपना अगर आईटीआर फाइल करें तो कहाँ पे उनको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम दिखानी है और कहाँ पे एग्जम्पशन दिखानी है। अब ये तो हो गई जब टैक्स डिडक्ट कर लिया आपने, एम्प्लॉयर या फिर जो टैक्स डिडक्ट जिनको करना है उनको नहीं बताया था कि आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हैं, जब टैक्स डिडक्ट हो गई तो आप ऐसे फाइल करें। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी एग्जम्पशन दिया हुआ, उन्होंने टैक्स ही डिडक्ट नहीं किया, तब उस केस में आपको कैसे फाइल करना है। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी जो है, क्योंकि अगर उन्होंने डिडक्ट नहीं किया तो आपके फॉर्म 26AS वगैरह में भी नहीं दिख रहा होगा कुछ, तो आपको क्या करनी है, यहाँ ग्रॉस सैलरी इसको जीरो कर देना है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको ग्रॉस सैलरी है इसको जीरो कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे सिर्फ एग्जम्प्टेड इनकम के टैब में जाना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक बीच में मैंने एग्जम्प्टेड अलाउंस जो यहाँ पे ऐड किया था उसको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा। और ये वाला यहाँ से आप यहाँ कुछ नहीं भरेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और सिमिलर वे में आप फाइल कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका काम उतना ही होगा। आपकी जीरो रिटर्न या फिर नील रिटर्न आपकी फाइल होगी, या फिर जो वो इनकम आपकी फाइल होगी जो सिक्किमीज इंडिविजुअल के क्राइटेरिया में फिट नहीं होती है। तो ये पूरी की पूरी आपकी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद प्रोसीड करके आपको जैसे वेरीफाई करते हैं वैसे फाइल कर लीजिएगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें एक क्वेरी आई थी, वो एरर आ रही थी, जो एरर मैंने आपको बताया कि उन्होंने ग्रॉस सैलरी में जीरो अमाउंट डाल दिया था और एग्जम्प्टेड इनकम में डाल के वो आगे बढ़ रहे थे, जबकि उनका टैक्स कटा हुआ था और ग्रॉस सैलरी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ज़्यादा रिपोर्ट हो रही थी, तो उनको एरर आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।